누가 나를 막아도 나의 갈 길을 간다고 인생 한 방이라고 레고 누가 나를 막아도 나의 갈 길을 간다고 인생 한 방이라고 레고 Hello guys, this is Kajal. So welcome back on my channel BTS Fairy Tale World. So guys, final 5th part आ चुका है Marriage Just for Revenge का. I hope you will like it. So let's begin. तो यहाँ पे ये किचन में होती है और वॉश कर रही होती है सारे डिशेस को. उसकी आंखों में आंसू होता है. ये इनको तायांग के बिहेवियर से ज़्यादा उसकी बातें हर्टफुल लग रही होती है, जो कि उसने पहले कहा कि उसने कई सारी लड़कियों को किस कर रखा है इससे पहले. तो ये इनके दिमाग में सिर्फ तायांग की बातें चल रही होती है और उसके हाथ से एक डिश नीचे गिर जाता है और टूट जाता है. तो ये इन टूटे हुए डिश को लेने के लिए बेंड करती है और उसके हाथों में कट लग जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और बस उसकी आंखों से आंसू बहता रहता है. ये बहुत ज़्यादा रो रही होती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसके हाथों में चोट लग गया, पर इसलिए क्योंकि उसे तायांग का बिहेवियर, उसके वर्ड्स बहुत ज़्यादा हर्टफुल लग रहे थे. अब ये खड़ी होती है और अपने आंसुओं को साफ़ करती है और अपने ब्लीडिंग हैंड को छुपाते हुए, लेकिन ये देखती है और फिर कहती है कि शोभ करते हुए तो तुम यहाँ. तायांग कुछ नहीं कहता, वो बस उसका हाथ पकड़ता है और उसके ब्लड को वॉश करने के लिए सिंक की तरफ लेकर जाता है. ये इनको बहुत पेन फील हो रहा होता है क्योंकि तायांग थोड़ा टाइटली उसका हाथ पकड़ा रहता है. ये उसकी आंखों की तरफ देख के बोलती है कि तुम यहाँ किस लिए. तायांग उसका कोई जवाब नहीं देता और बस उसका हाथ पकड़ के उसको बेडरूम की तरफ लेकर जाता है. अब ये तायांग से कुछ नहीं कहती, वो उसे करने देती है जो वो करना चाहता है और वो उसकी तरफ देखती है और वो बस देखती रहती है. उसे उसकी आंखों में सच्चा प्यार दिखता है. तायांग ये इनको बेड पे बिठाता है और वो उसके बगल में बैठ जाता है. तायांग फर्स्ट एड बॉक्स लेता है और ये इनके वाउंड्स को ट्रीट करने लग जाता है. ये इनको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है. जब तायांग फाइनली कंप्लीट कर लेता है ये इनके वाउंड्स को ट्रीट करने का, तो वो ये इनकी तरफ देखता है, जो कि ये पहले से ही उसकी तरफ देख रही होती है. तायांग सॉफ्टली लेकिन एंग्रीली उसको कहता है कि क्या तुम और भी केयरफुल नहीं रह सकती. ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बस अपने आंसुओं को कंट्रोल करती है. तायांग अब ये इनकी तरफ डिसबिलीफली देखता है और सीरियसली कहता है कि ये मजाक नहीं है. ये अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और अब वो बस तायांग का फेस कप करती है और अपना लिप उसके लिप में स्मैश कर देती है. अब तायांग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है उस मोमेंट को फील करने के लिए. लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है वो ये इनको पुश करता है और बेड से खड़ा हो जाता है. तायांग दूसरी तरफ देखते हुए कहता है ये क्या कर रही हो तुम. ये कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें किस कर रही हूँ. तायांग ये इनकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें किसने परमिशन दिया मुझे किस करने का. ये कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ मिस्टर किम. तायांग कहता है कि हाँ वाइफ, इसका तुम मेरी वाइफ कभी नहीं बन सकती और इसकी जगह मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें कभी नहीं दूँगा. ये इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है तायांग की ऐसी बातों से, लेकिन ये अपने आप को रोने से कंट्रोल करती है और कॉन्फिडेंटली कहती है. ये सैड स्माइल से कहती है कि मैं भी मिसेस किम हूँ और मैं कभी गिव अप नहीं करूँगी, चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी करो. तायांग को ये इनकी बातें सुन के बहुत अच्छा फील होता है. वो स्माइल करता है लेकिन वो हाइड कर लेता है. अब कुछ देर के लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड और साइलेंट हो जाता है, जिसको ब्रेक करते हुए ये उससे पूछती है कि तुम किस लिए आए वापस वो ऑफिस से. तायांग बोलता है कि अपनी फ़ाइल लेने के लिए, मैं भूल गया था. अब वो लेता है और फिर वो रूम से चला जाता है बाहर. अब ये रिलीफ करती है और जंप करती है बेड पे लेटते हुए. बहुत दिनों बाद उसके फेस पे स्माइल आती है. वो अपने हाथ की तरफ देखती है और कहती है कि चलो मेरे बारे में केयर तो करता है. तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पे ये इनकी मम्मी रहती है. वो काफ़ी सैडली स्माइल करते हुए सोच रही होती है ये इनके बारे में, क्योंकि ये इनने सब कुछ अपनी मॉम को बता दिया था लास्ट नाइट के बारे में. ये इनकी मॉम कहती है कि मैंने सोचा था कि दोनों की लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये तो और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है. और दोनों की फ्यूचर लाइफ के लिए प्रे करती है, लेकिन फिर उसके माइंड में कुछ थॉट आता है
ये इनकी मॉम सोचती है कि लेकिन ये ने मुझे कहा था कि उसने एक भी फ़ाइल जिनको नहीं दिया है, लेकिन जिनके पास सारा फ़ाइल कैसे गया। अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि ये ने ताया का कोई भी फ़ाइल जिनको नहीं दिया है, तो शायद उन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है और मिस्टर हान को कॉल करती है। तो यहाँ पे टाइम स्किप होता है और सीन येन की तरफ शिफ्ट होता है। येन आती है अपने बेडरूम से नीचे और वो सब कुछ साफ़ सफाई करती है, किचन वगैरह साफ़ करती है। वो अपने किचन की तरफ कुछ खाने के बनाने के लिए, लेकिन अचानक से डोरबेल रिंग होता है और येन सोचती है कि इस समय कौन आया होगा। येन डोर की तरफ जाती है और होल से पीक करती है। येन देखती है कि बाहर 2 ओल्ड लेडी रहती है। वो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर उसके पास किसी का कॉल आता है। वो जाती है और कॉलर आईडी देखती है, कॉल पिक करती है। अब वो येन को कुछ बोलने नहीं देता और बस कहता है कि उनके लिए गेट खोल दो, और फिर कॉल कट कर देता है इससे पहले कि येन कुछ कह पाए। अब येन ओपन करती है डोर और उन्हें ग्रीट करती है। वो दोनों भी उसे ग्रीट बैक करते हैं और येन की तरफ बो करते हैं, लेकिन येन उन्हें रोक देती है। येन उन्हें अंदर बुलाती है और सोफ़े पे बिठाती है। वो कहती है कि आप यहीं रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। लेकिन वो दोनों लेडीज़ खड़ी होती है और बहुत तेज़ के चिल्लाते हुए बोलती है। येन काफ़ी फ्लिंच कर जाते हैं। दोनों लेडीज़ बोलती है नहीं, और उसमें से एक लेडीज़ येन को के शोल्डर को पकड़ के उसको सोफ़े पे बिठाती है। वो कहती है कि हमें मिस्टर किम ने भेजा है और उन्हें पता चला ना कि आप किचन में गए और आपने काम किया है, तो वो हमें मार डालेंगी। ये उनकी तरफ कंफ्यूजली देखती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि एक्चुअल हो क्या रहा है। तो एक मेड उसे समझाती है कि मिस्टर किम ने हमें हायर किया है और उन्होंने हमें किचन का और सारा काम दिया है। अगर उन्हें पता चला कि आपने कुछ काम किया है किचन में, तो वो हमें मार ही डालेंगे। ये दूसरे मेड की तरफ देखती है और वो उसे नोट करती है। अब दोनों लेडीज़ किचन में चली जाती है। ये इन साइडली पाउट करते हुए बोलती है कि वो मॉन्स्टर है, उसे पता है कि मैं शांत नहीं बैठ सकती, इस वजह से उसने मेरे से उसे पता है कि मेरे को कुकिंग करना पसंद है और उसने मेरे से वो करना भी छीन लिया। टाइम स्किप हो चुका और काफ़ी रात हो चुकी है। ये वॉच की तरफ देखती है और देखती है तायांग अभी तक नहीं आया, काफ़ी नाइट हो चुका है। वो मिस्टर हान को कॉल करती है। मिस्टर हान बोलते हैं कि तायांग तो कब का यहाँ से निकल चुके हैं। तो येन घबरा जाती है, लेकिन मिस्टर हान बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो क्योंकि वो अल्कोहल नहीं पीते। अब येन काफ़ी ज़्यादा बोर और स्लीपी फील कर रही होती है क्योंकि वो दोनों लेडीज़ भी जा चुकी हैं अपना काम फिनिश करने के बाद। अब क्या बोलते हैं, गेट पे कोई नॉक करता है। येन डोर ओपन करती है और देखती है कि तायांग रहता है। वो स्माइल करती है और उसे हग करने की कोशिश करती है, बट तायांग टोटली उसे इग्नोर करके अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। अब येन तायांग की तरफ टर्न करती है और स्माइल करते हुए बोलती है कि ताई चलो कुछ खाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगा है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तायांग कोल्डली बोलता है कि मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं खा चुका हूँ। अगर तुम्हें खाना है तो जाके खा लो, वरना जाके सो जाओ। ये इनको फिर काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है तायांग की बातों से, लेकिन वो सैड स्माइल करती है और फिर जाती है वहाँ से। अब ये इन रोते हुए सोफ़े पे लेट जाती है और सोचती है कि मैंने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। लेकिन तायांग तो बस अपने हस्बैंड होने की ड्यूटी निभा रहा है, वो केयर नहीं करता मेरे बारे में। कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने किया उसकी सज़ा मुझे ऐसे ही मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है और ये उठती है और वो अपना मॉर्निंग रूटीन करती है। तायांग नीचे ब्रेकफास्ट कर रहा होता है जो कि मेड्स ने बनाया था। तो तायांग अब अपने ऑफिस जा रहा था। आज उसके लिए काफ़ी बड़ा दिन था क्योंकि जो उसने प्रोजेक्ट के लिए मेहनत की 3 महीने, वो आज लॉन्च होने जा रहा था। यहाँ पे टाइम स्किप हो जाता है और तायांग पूछता है क्या सब कुछ रेडी है। मिस्टर हान बोलते हैं हाँ। तायांग बोलता है कि मुझे कुछ भी। इतने देर में दरवाज़े पे कोई नॉक करता है। अब तायांग डोर की तरफ देखता है। वो देखता है कि वहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं। तायांग अपनी चेयर से खड़ा होता है। पुलिस वाला कहता है कि मिस्टर किम, आप जिन अरेस्ट हो चुके हैं, आपने जो कंप्लेन डाली थी उस पर। तायांग कन्फ्यूजली पूछता है मैंने कंप्लेन? तो पुलिस कहता है कि हाँ जी, आपकी मदर इन लॉ और मिस्टर हान ने कंप्लेन डाली थी और एक्चुअली जो आपके फाइल्स चोरी हुए थे वो मिस्टर
मिस टीना ने चोरी किए थे। तायांग बहुत शॉक्ड होकर बोलता है क्या? तो यहाँ पे तायांग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि टीना उसकी बेस्ट वर्कर में से एक थी। पुलिस वाले कहते हैं कि एक्चुअली हम टीना को भी अरेस्ट कर चुके हैं और हम यहाँ पे मिस्टर हान को थैंक यू बोलने के लिए आए क्योंकि उन्होंने और आपकी मदर इन लॉ ने हमारी काफ़ी हेल्प की है इस केस को सॉल्व करने में। अब पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और तायांग मिस्टर हान की तरफ देखते हुए बोलता है मिस्टर हान गल्फ करते हुए बोलते हैं यस सर। तायांग ग्लेयर करते हुए बोलता है क्या आपने कंप्लेंट डाली है मेरे नाम से? मिस्टर हान नीचे देखते हुए नोट करते हैं। तायांग स्माइल करते हुए बोलता है कि थैंक यू और मैं इस साल आपकी सैलरी डबल दूंगा। मिस्टर हान बोलते हैं नहीं सर, मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे डबल सैलरी चाहिए, पर मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे सबसे बुरे टाइम में मदद की है। तायांग स्माइल करते हुए नोट करता है और अपनी कार की लेकर बाहर जाने लगता है। मिस्टर हान बोलते हैं सर आप कहाँ जा रहे हो? अभी 5 मिनट में हमारे मीटिंग है नए प्रोजेक्ट पे। तायांग बाहर जाते हुए बोलता है कि बट मिस्टर हान इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कुछ। यहाँ दूसरी तरफ येन मेड से कहती है सैड पाउट बना के पपी आइज से कि प्लीज़ मुझे कुछ करने दो। मेड कहती है नो मैम। फिर कहती है प्लीज़। फिर मेड कहती है नो मैम, नो मीन्स नो। अब ये रेफ्रिजरेटर की तरफ जा रही होती है लेकिन सडनली उसे पीछे से कोई उसके हाथों को पकड़ के खींचता है और उसे बहुत तेज़ की हग कर लेता है। दोनों मेड्स देखती है और स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। ये कंफ्यूज होती है क्योंकि सडनली तायांग को क्या हो गया ये सोच के, और वो हग ब्रेक करती है क्योंकि उसको तायांग के रोने की आवाज़ आती है। वो तायांग की तरफ देखती है और उसकी आंखों में भी आंसू अपने आप भर जाते हैं उसे रोता देख। ये तायांग के फेस को कप करते हुए पूछती है कि क्या हो गया, किस लिए रो रहे हो तुम? तायांग बोलता है कि I'm सॉरी, I'm रियली सॉरी। ये कंफ्यूजली बोलती है हाँ। अब ये हग ब्रेक करने की कोशिश करती है बट तायांग उसे टाइटली हग कर लेता है और वो हग ब्रेक नहीं करने देता। तायांग बोलता है कि प्लीज़ कुछ देर के लिए ऐसे रहो, मैं तुम्हें फेस नहीं कर सकता। ये कहती है कि इट्स ओके और इसके बैग को पैड करती है। तायांग ये को सब कुछ बता देता है। अब दोनों हग ब्रेक करते हैं। ये तायांग को माफ़ कर देती है। तायांग ये की लिप्स की तरफ देखता है और उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन ये उससे पुश कर देती है। तायांग उसकी तरफ सैडली देखता है। ये इनोसेंटली कहती है तुम्हें किस करना है? तायांग बोलता है पाउट बनाते हुए ये कहती है कि किसी ने कहा था कि मुझे। ये तायांग बोलता है सैडली पाउट बनाते हुए कि प्लीज़। अब ये चकल करते बोलती है कि ओके ठीक है, तुम्हें किस करना है? तायांग स्माइल करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन ये दूर भागते हुए बोलती है लेकिन अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तब। तायांग चकल करता है उसकी क्यूटनेस पे और उसे चेस करने लगता है। तायांग बोलता है चिल्ला के कि लेकिन अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना तो मैं सिर्फ तुम्हें किस नहीं करूँगा और भी कुछ करूँगा। सो गाइस यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये था हमारा फाइनल पार्ट। आपको कैसा लगा स्टोरी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय। बहुत जल्दी अगली वीडियो आ जाएगी।